विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों खूब चर्चा में रहा। इस फिल्म में कश्मीरी पंडित के पलायन को दिखाया गया है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडित के दर्द को दिखाया गया है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे हिंदू कश्मीर पंडित को मुस्लिम मुजाहिदों के द्वारा निर्मम हत्या की जाती है। इस फिल्म को देखने के बाद सभी हिंदुओं की आंखों में आंसू रुक नहीं पाती है। इस फिल्म को देखने के बाद हिंदुओं का आक्रोश भड़क जाता है। कश्मीर एक ऐसा राज्य था जो भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं था। यहाँ के लोगों का एक ही नारा होता था, आज़ादी। यानी कि कश्मीर खुद को एक अलग राज्य के रूप में मानने के लिए इस नारे को खूब प्रचलित किया था। अंततः 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तथा इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया, जिसने जम्मू कश्मीर को छूट दी थी ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके, राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर सके। आर्टिकल 370 लगने के बाद जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके तहत इसका खुद का झंडा होता था और यह एक खुद के संविधान पर चलता था। यहाँ कोई भी दूसरे राज्य के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, ना ही कोई व्यापार कर सकते थे। इसके बाद से जम्मू कश्मीर खुद को एक अलग राज्य के तौर पर देखने लगे। जम्मू कश्मीर में इसके बाद से ही आतंकवादी गतिविधि बढ़ने लगी। इसका संबंध पाकिस्तान से ज़्यादा रहने लगा और इस वजह से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी खूब पनपने लगे। जब यह मामला बढ़ने लगा तो भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया। अब यह राज्य देश के अन्य दूसरे राज्यों के समान ही पूरी तरह से भारतीय संविधान के अंतर्गत आ गया। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 तथा 35A के प्रावधानों को निरस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे भी एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। अब राज्य का मुख्य और एकमात्र झंडा तिरंगा होगा। यहाँ मिलने वाली लोगों की दोहरी नागरिकता भी समाप्त कर दी गई है और राज्य में देश का ही संविधान लागू होगा। 2 अलग अलग संविधान नहीं रहेंगे। जो कानून देश के बाकी नागरिकों पर लागू होते हैं वही कानून अब यहाँ भी मानने होंगे। धारा 370 हटाने के अब 3 साल हो गए हैं। शुरुआत के कुछ महीने यहाँ ठीक रहे, लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ फिर से निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा है। यहाँ फिर से कश्मीरी हिंदू पलायन को मजबूर हैं। कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही है। इन घटनाओं ने वहां रह रहे हिंदुओं को डरा दिया है। अभी हाल ही में कुछ आतंकियों ने एक हिंदू बैंक मैनेजर को गोलियों से भून दिया। इन घटनाओं के बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी से सामूहिक पलायन करने का ऐलान किया है। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कश्मीरी पंडितों ने तय किया कि घाटी से जिन जिन इलाकों में कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे थे उसे तत्काल बंद किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि जितने भी कश्मीरी अल्पसंख्यक हैं उनके पास पलायन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए इन्हें पलायन करना होगा। बैठक में सभी लोगों से बनिहाल की नवयुक्त सुरंग के पास इकट्ठा होने के लिए सभी को कहा गया। पिछले 22 दिनों से सभी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी यह मांग थी कि हमें यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि रोज किसी न किसी हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है। आज विजय कुमार की गई, परसों रजनी बाला की हत्या की गई थी, राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी। इसलिए अब हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से हमारा पलायन 1990 में हुआ था, उसी तरह से हम अभी पलायन करने को मजबूर हैं। करीब 3000 कर्मचारी पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं। मट्टन इलाके से 20 गाड़ियों में लोग गए हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि किन घटनाओं से कश्मीरी पंडित डर के माहौल में जी रहे हैं। सबसे पहली घटना 12 मई को जम्मू कश्मीर के बड़गांव में घटित हुआ, जिसमें आतंकियों ने राजस्व विभाग के एक अधिकारी को गोली मार दी थी। तहसील ऑफिस में घुसकर आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के अधिकारी को निशाना बनाया और गोलियों से भून डाला। कश्मीरी पंडित राहुल लंबे समय से राजस्व विभाग में काम कर रहे थे। इसके बाद 31 मई को भी कुलगाम में आतंकियों ने महिला टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब वह सांबा की रहने वाली थी। उनकी हत्या कुलगाम के गोपालपुरा में की गई थी। रजनी गोपालपुरा हाई स्कूल में टीचर थी। फायरिंग के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 2 जून को आतंकियों ने कुलगाम में एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग की। इस हमले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की मौत हो गई। वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले थे। विजय कुमार कुलगाम के मोहनपुरा में देहाती बैंक में भी तैनात थे। आतंकियों ने उस पर फायरिंग कर दी। उसके बाद उनकी मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन्हीं घटनाओं के बाद कश्मीरी पंडितों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ते देख गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति पर चर्चा के लिए अहम बैठक करेंगे।
आपको बता दें कि बीते 26 दिन में 10 लोगों की निर्मम हत्या आतंकियों के द्वारा की जा चुकी है। कश्मीरी हिंदू पलायन को लेकर और हत्या को लेकर सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हमें निराशा है कि सरकार हमें बचाने में विफल रही है। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कश्मीरी पंडितों का निशाना बनाया जा रहा था तब शाह अक्षय कुमार की फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। कश्मीर मसले पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रॉ चीफ सामंत गोयल भी सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि बड़गाम में एक शेखपुरा पंडित कॉलोनी है। राहुल भट्ट जिनकी हत्या हुई वह इसी कॉलोनी में रहते थे। यहाँ पहले कश्मीरी पंडितों के 350 परिवार रहते थे, लेकिन अब 150 परिवार वहां से निकल गए हैं। जम्मू और कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जिम्मेदार ठहराया है। मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने पूर्व में कहा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म आतंकी साजिश है जिसको दिखाकर कश्मीर में खौफ और डर का माहौल बनाया जा रहा है। कश्मीर में घटित आतंकी वारदातों ने मेरी बातों को साबित कर दिया। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के संगठन ने ली है। इसके प्रवक्ता वसीम मीर ने बयान जारी कर धमकी दी है कि कश्मीर की आबादी में फेरबदल की कोशिश की यही हश्र होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहे प्राइम लाइव चैनल से। तो अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।